भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। यह शब्द ग्रीक मूल का है तथा यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस मतलब लोग, ग्राफीन वर्णन से बना है, जिसका तात्पर्य लोगों का वर्णन। जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित रुझानों और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म, मृत्यु तथा प्रवासन के स्वरूप, जनसंख्या की संरचना, गठन अर्थात स्त्रियों, पुरुषों, विभिन्न आयु के लोगों का अनुपात आदि। किसी देश में नीतिगत सिफारिशें करने और भविष्य में कोई समाज या समूह किस दिशा की ओर अग्रसर होगा, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए उनकी जनसांख्यिकी को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनसांख्यिकी संबंधित सिद्धांत एवं परिकल्पनाएं। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपनी पुस्तक एनएसओ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में प्रतिपादित किया कि जब मानव जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर से मानव निर्वाह के संसाधन, भोजन, वस्त्र, कृषि उत्पाद आदि बढ़ते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वितरण ज्यामितीय क्रम होता है, अर्थात 2, 4, 8, 16, 32 आदि श्रृंखला में, जबकि कृषि उत्पादन केवल अंकगणितीय क्रम में बढ़ सकता है, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 आदि की श्रृंखला में। अंततः जनसंख्या वृद्धि हमेशा कृषि उत्पादन में वृद्धि से आगे रहती है। निष्कर्षतः यह मान सकते हैं कि समृद्धि बढ़ने का एकमात्र तरीका जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है। माल्थस के अनुसार कृत्रिम निरोधों और प्राकृतिक निरोधों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। देर से विवाह, यौन संयम और ब्रह्मचर्य जैसे कृत्रिम निरोध उपाय जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति को संतुलित करने में सहायता करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक निरोध रूपों में आपदाएं, युद्ध, अकाल और बीमारियां इत्यादि शामिल हैं। ये खाद्य आपूर्ति और बढ़ती जनसंख्या के बीच उत्पन्न होने वाले असंतुलन को सही करने के प्राकृतिक तरीके हैं। क्या आप जानते हैं, जब किसी समाज में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो जनसांख्यिकीविदों के अनुसार उस समाज की जनसंख्या स्थिर हो गई है या प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है, जो कि नई पीढ़ियों के लिए आवश्यक विकास दर और पुरानी पीढ़ियों की जगह ले सके जो खत्म हो रही है। आलोचना। यूरोपीय देशों के ऐतिहासिक अनुभव से इस सिद्धांत का खंडन हुआ और माल्थस की भविष्यवाणियां झूठी साबित हुईं, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के बावजूद यूरोपीय देशों में खाद्य उत्पादन और जीवन स्तर दोनों में वृद्धि जारी रही। माल्थस के सिद्धांत की आलोचना करते हुए उदारवादियों और मार्क्सवादी विद्वान कहते हैं कि गरीबी जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं होती, बल्कि गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याएं आर्थिक संसाधन के असमान वितरण के कारण होती हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत ने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से संबंधित है तथा प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक विशिष्ट प्रतिरूप का अनुकरण करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं। प्रथम चरण। इस चरण में समाज में अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़े होने के कारण जनसंख्या वृद्धि कम होती है। वृद्धि दरें कम होती हैं क्योंकि मृत्यु दरें और जन्म दरें दोनों बहुत अधिक होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध वृद्धि दर कम होती है। द्वितीय चरण। यह संक्रमणकालीन चरण है, जिसमें समाज अल्प विकसित चरण से विकास के चरण में संक्रमण कर जाता है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि की दर
बहुत अधिक होती है, क्योंकि रोग नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बेहतर पोषण के उन्नत तरीके के माध्यम से मृत्यु दर को जल्दी से कम कर दिया जाता है। हालांकि जन्म दर भी अधिक होती है, क्योंकि समाज को स्वयं को बढ़ने और अपने प्रजनन व्यवसाय को करने में समय लगता है। तृतीय चरण विकसित समाज में कम वृद्धि होती है। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों काफ़ी कमी आती है, उसके बीच का अंतर बहुत कम हो जाता है।